नमस्कार। जसोद न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। पूरे देश में आज राम मंदिर की चर्चा है। जो कभी राम मंदिर की चर्चा भी नहीं करते थे, वो भी आज राम की चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस सहित कम्युनिस्ट, वो सारे लोग जो राम मंदिर के विरोधी भी थे, वो भी आज राम की चर्चा कर रहे हैं। यही हाल कमोवेश पत्रकारों का भी। ऐसे कम्युनिस्ट पत्रकार भी जो कि राम और धर्म से दूरी बनाए बैठे थे, आज वो राम की बात कर रहे हैं, चाहे विरोध में ही सही। कुछ पत्रकार इसमें पक्ष में बात कर रहे हैं, कुछ विपक्ष में बात कर रहे हैं। कुछ नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, कुछ नरेंद्र मोदी के विरोध की बात कर रहे हैं, कुछ शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, कुछ शंकराचार्य के विरोध की बात कर रहे हैं। हम इन सब से इतर निष्पक्ष रूप से राम मंदिर के घटनाक्रम का आपके सामने विश्लेषण और उसकी पृष्ठभूमि रखना चाहते हैं। पुराने लोगों को तो फिर भी थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी है, लेकिन आज के समय की जो नई पीढ़ी है, उस तक अभी यह जानकारी पर्याप्त रूप से पहुंच नहीं पाई। तब हमने निर्णय किया कि इस पर कम से कम एक सीरीज तो बनाई जाए, जिससे सभी लोगों तक केवल तथ्यों की राजनीति नहीं और कोई राजनीति नहीं, केवल तथ्य लोगों तक परोसे जाएं, ताकि लोग इसके पूरे घटनाक्रम को समझ सकें। हमारा उद्देश्य इसमें किसी भी पक्ष को आहत करने का कतई नहीं है, इरादा भी नहीं है। हम केवल और केवल वही घटनाक्रम साल दर साल, तारीख दर तारीख आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस तरीके से यह घटनाक्रम चला है। वैदिक धर्मों को, वैदिक किताबों को अगर माना जाता है, जो लोग इसे मानते हैं, जैसे कि हमारे वैदिक आचार्य और वैदिक परंपराएं, वैदिक सनातन जो इसे मानती हैं, वो राम के मंदिर का या अयोध्या का, मैं मंदिर उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो आप ये अनुमान लगा लें कि उस समय से मंदिर का निर्माण हो गया था। वस्तुतः मंदिर उस समय में रहवास को कहा जाता था, जहाँ पे कि राम रहा करते थे, या कृष्ण रहा करते थे, या सीता मैया रहा करती थी, उसे मंदिर कहा जाता था। तो हम बात करते हैं अयोध्या में राम मंदिर की शुरुआत से। कहा जाता है, और ऐसा वैदिक ग्रंथों में उल्लेख है, कि मनु महाराज ने सतयुग में अयोध्या को बसाया था। राम के जन्म, जिन्हें कहा जाता है कि विष्णु के वो एक अवतार थे, रावण जो स्वयं विष्णु के ही द्वारपाल थे, शापवश उन्हें राक्षस का जन्म लेना पड़ा और उन्हें मृत्यु देने और मोक्ष देने के लिए राम के रूप में भगवान विष्णु का अवतार हुआ था। उन राम ने अयोध्या को दिव्यता और भव्यता दी अपने चरित्रों से। राम क्या थे?
राम ने आदर्श रूप में सारी परिस्थितियां को फेस किया। कठिनाइयां उनके सामने कठिन से कठिनतम आई, मगर उन्होंने उसमें भी अपनी वैचारिक दृढ़ता और अनुशासन को नहीं छोड़ा। उस संकट को भी उन्होंने अपने पूरे एक वैल्यू सिस्टम के साथ में उसे फेस किया। जरा कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति जिसे दूसरे दिन सुबह राज्याभिषेक मिलने वाला है, केवल इसलिए वन जाने को तैयार हो जाता है क्योंकि उनके पिता ने अपनी माता को कभी दो वरदान दिए थे। आज के इस युग में आप थोड़ा कल्पना करके देखिए, जब छोटे मोटे जहाँ छोटी छोटी प्रॉपर्टी के लिए एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा हो जाता है, वहीं क्षण भर में राम वनगमन का निर्णय ले लेते हैं। जहाँ वो रावण को मारने जाते हैं तो चाहते तो अयोध्या की सेना बुलाकर क्षण भर में ही सारा किस्सा ही खत्म कर सकते थे, मगर वो साधारण रूप से उस समय के सर्वशक्तिमान जिसने इंद्र को भी हराया था, उस रावण का सामना अपने सामर्थ्य पर और वहाँ के वानर और भालुओं की सेना के साथ करते हैं। बहरहाल उसके बाद राम मोक्ष सिधार जाते हैं और अयोध्या अनाथ हो जाती है। कालांतर में यह अयोध्या अविस्मरणीय सी हो जाती है और यह क्षेत्र वीरान हो जाता है। कहा जाता है कि विक्रमादित्य यहाँ आखेट करते हुए पहुँचते हैं और इस उजड़े हुए क्षेत्र को में भी दिव्यता देखकर वे हतप्रभ रह जाते हैं। स्वयं भी सात्विक और भगवान की अनन्य भक्त होने की वजह से उन्हें कुछ दिव्य अनुभूति होती है और वे इस पर अपने विद्वानों से रिसर्च करवाते हैं। पता ये चलता है कि यह राम भगवान की जन्मस्थली है। कहा जाता है कि तब विक्रमादित्य ने यहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण किया। तो यहाँ से शुरू होती है राम मंदिर की कहानी, असल वो राम मंदिर की कहानी जिस पर सारा विवाद हुआ, आज पुनः बन रहा है। इसके बाद के भी राजाओं ने राम भगवान पर आस्था रखते हुए, उन्हें ईश्वर के रूप में मानते हुए इस मंदिर का विशेष ध्यान रखा। मगर 14वीं शताब्दी में मुगलों के शासन के समय यह उजाड़ उजाड़ कर दिया गया और इसे तहस नहस कर दिया गया। 1525 ईस्वी में कहा जाता है कि बाबर के आदेश पर उनके सेनापति वीर बांकी ने इस राम जन्मभूमि को तहस नहस कर दिया। 1528 में यहाँ पर बाबर के आदेश पर बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। 1853 में तक यहाँ फिर किसी तरीके का कोई विवाद और किसी तरीके का कोई घटनाक्रम नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादातर इस समय मुगलों का शासन था। 1853 में
फिर एक बार यहाँ पर पहली बार हिंदू मुस्लिम विवाद हुआ और अंग्रेजों ने इस पर बहुत संभालने की कोशिश की। इसे दोनों पक्ष को मैनेज करने का प्रयास किया, मगर ये हो न सका और 1859 सन में अंग्रेजों ने विवाद को और बढ़ता देख इसे बंद कर दिया। 1859 में ही अंग्रेजों ने मुसलमानों को अंदर का क्षेत्र और हिंदुओं को बाहर का क्षेत्र पूजा हेतु प्रार्थना हेतु दे दिया। ये सब चलता रहा। 1949 में मस्जिद के अंदर राम भगवान की मूर्तियां पाई गई, जिससे फिर तनाव पैदा हो गया। तनाव को देखते हुए गेट में ताला लगा दिया गया। 1986 तक यही स्थिति बनाए रखी गई। 1986 में जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल में हिंदुओं को पूजा के लिए खोलने का आदेश दिया। इसके विरोध में मुस्लिम पक्ष ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई और इसकी कानूनी लड़ाई लड़ने की रूपरेखा बनाई। 1989 में बीएचपी ने विवादित स्थल से सटी अविवादित भूमि पर राम मंदिर की मुहिम चालू की। ये सब हो ही रहा था, कारसेवा चल रही थी। 30 अक्टूबर 1990 को जब कारसेव हनुमानगढ़ की ओर बढ़ रहे थे, तब मुलायम सिंह उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया। शासकीय रिकॉर्ड के अनुसार 5 लोग मारे गए, जबकि कई तरीके की मीडिया रिपोर्ट ने संख्या कहीं ज़्यादा बताई। बहरहाल नवंबर 1990 में 1 नवंबर 1990 को जब इन मृत आत्माओं को मोक्ष देने अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तब वहाँ पर लोगों की इस पर रोष जाग गया और उन्होंने फिर इसका विरोध करने का मन बनाया। विरोध की रूपरेखा बनी और 2 अक्टूबर को इसके लिए मार्च निकाला गया। मार्च पर मुलायम सिंह यादव के आदेश पर पुनः गोलियां चलाई गईं, जिस पर बड़ी संख्या में लोग मारे गए। संख्या आज भी किसी भी सरकारी एजेंसी के द्वारा न पूर्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने, न वर्तमान की उत्तर प्रदेश सरकार ने, न पूर्व में केंद्र की सरकार ने, न वर्तमान केंद्र सरकार ने जारी किया। इससे आज भी पता नहीं है कि कितने लोग मारे गए। मीडिया को वहाँ पर ज़्यादा एंट्री दी नहीं गई, तो उसके माध्यम से भी अधिक जानकारी नहीं आ पाई। कहते हैं कि मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़ों से कई गुना अधिक थी। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 की घटना हुई, जिसमें कार सेवकों ने मस्जिद की गुंबद को तोड़ दिया, गुंबद गिरा दिया। देश में परिणाम स्वरूप बड़े स्तर पर दंगे हुए। कहा जाता है कि इसमें 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। 16 दिसंबर 1992 को आंध्र प्रदेश के
रिटायर्ड जज एम एस लिब्राहन की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया जिसे लिब्राहन आयोग कहा गया। आयोग को 3 माह के अंदर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया, मगर आयोग ने 17 सालों में यह रिपोर्ट सरकार को दी। उन्नीस सौ इस बीच 1993 में मोहम्मद इस्माइल फारूकी नाम के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और भूमि को वापस करने का एक अपील की। कोर्ट ने कहा केंद्र केवल संग्रह की भूमिका में है, मालिकाना हक अभी किसका है यह तय नहीं हुआ है, इसका निर्णय नहीं हुआ है। 2002 में गैर विवादित क्षेत्रों में गतिविधियां चालू होने का हवाला देकर असलम बूरे ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 2002 में ही कार सेवा करके लौट रहे कार सेवकों पर गुजरात में गोधरा में उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। उन्हें एक बोगी में जलाकर मार दिया जाता है। परिणाम स्वरूप बड़े स्तर पर दंगे होते हैं। कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट थी कि इसमें भी 2000 से ऊपर लोग मारे गए। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने मौके पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय दिया। 30 जून 2009 में 17 साल जो मैंने पहले बताया था, जिसे 3 माह के लिए बोला गया था, उन्होंने 17 साल बाद 30 जून 2009 में 700 पन्ने का 4 भाग में एक रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह एवं तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम को दी। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि विवादित क्षेत्र को राम जन्मभूमि घोषित किया जाता है। कोर्ट ने बहुमत से माना कि विवादित भूमि राम जन्मभूमि माना जाता रहा है, इसलिए इसे हिंदुओं को देना उचित होगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि सीता रसोई और राम चबूतरा में पहले से मालिकाना हक निर्मोही अखाड़ा का है, तो वह यथास्थिति बना रहेगा। साथ ही कहा कि यहाँ पर मुसलमान प्रार्थना करते थे तो उन्हें भी 1/3 हिस्सा प्रार्थना हेतु दिया जाए, यानी मस्जिद हेतु दिया जाए। हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ही इससे नाखुश हुए और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की। सुप्रीम कोर्ट ने 7 वर्ष बाद निर्णय लिया कि 11 अगस्त 2017 से इस विवाद पर प्रतिदिन सुनवाई होगी। सुनवाई से ठीक पहले सिया वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में अपील की और कहा कि उसे भी पक्षकार बनाया जाए, और उसने दावा किया कि 1946 में ही सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति इसे घोषित कर दिया गया था। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय हिंदू पक्ष के में दिया और राम जन्मभूमि को हिंदुओं को देने का निर्णय किया, और यह निर्णय भी दिया कि केंद्र मस्जिद के लिए 5 एकड़ की भूमि अलग से सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए देगा। इसके बाद दिसंबर 12 यानी 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उस बेंच को भी डिसमिस कर दिया जो इसकी सुनवाई कर रही थी, क्योंकि बहुत सी और भी पिटीशन इस पे दायर होती जा रही थी। फरवरी 5, 2020 को कैबिनेट ने यह निर्णय किया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ही निर्माण की मॉनिटरिंग का अधिकार दिया जाएगा।
इसकी जानकारी बाकायदा संसद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दी। 5 अगस्त को ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ही मनरेगा की आधारशिला रखी और अब 22 जनवरी को इसका प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। विवाद में घिरे इस राम जन्मभूमि का और हिंदुओं की आस्था के क्षेत्र का विवाद का पट्टाछेप हो गया है। अब इससे प्राण प्रतिष्ठा कर एक आस्था के केंद्र के रूप में निर्मित करना चाहिए और अब देश को आगे बढ़कर अन्य समस्याओं पर भी विचार करना चाहिए, अन्य दिशाओं पर भी आगे बढ़ना चाहिए। वही देश के हित में भी होगा। आप देखते रहिए जनशोध न्यूज़। इसी तरीके से देखना और सुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।